मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। स्कूल में दाखिल होने वाले दरवाजे पर गुलामी का नहीं बहादुरी का नारा। कोविड में डॉक्टरों का फायदा तो अब पानी की कमी से टैंकर मालिकों का। एक घर पर 21 बैंक से 5 करोड़ का लोन लेकर फरार। बम धमकी मेल की कोई भी जानकारी देने से जीमेल कंपनी का इनकार। गर्मी में बच्चों का खास रखें ख्याल, डॉक्टर्स की मां बाप को सलाह। स्वामी जी की कार पर चप्पलों से फेंकने का मामला, 59 लोगों पर FIR दर्ज। हुबली अंजुमन इस्लाम कमेटी इलेक्शन, हिंदसगिरी ग्रुप की बड़ी कामयाबी। धूमधाम से मनाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन। परफ्यूम की फैक्ट्री में भयानक आग, 3 मजदूरों की रुकी सांस। शहर में ज्यादा होती गुंडों की गुंडागर्दी का नजारा। अब खबरें विस्तार से। स्कूल में दाखिल होने वाले दरवाजे पर गुलामी का नहीं बहादुरी का नारा। राज्य के सरकारी हॉस्टल्स स्कूलों में हमेशा स्कूल में दाखिल होने वाले मेन दरवाजे पर यह शिक्षा का मंदिर है, यहाँ हाथ जोड़कर आओ का लिखा हुआ कोयम्पू का नारा अब बदल दिया है सरकार ने। बीजापुर के अलावा राज्य के कई शहरों में रहे सरकारी रेसिडेंशियल और मोरारजी देसाई हॉस्टल्स में नया नारा जो बड़ा मुद्दा बना है सियासी गलियारों में, यह शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पहुँच हिम्मत से सवाल पूछो के लिखे हुए इन शब्दों से सरकार का कहना है कि बचपन से ही सवाल पूछने की आदत हो तो हॉस्टल और स्कूल के अलावा समाज में गलत सिस्टम पर सवाल पूछने की हिम्मत आएगी बच्चों में तो देश और समाज दोनों बदलेगा। जबकि पहले हाथ जोड़कर आने का नारा गुलामी की तरफ इशारा देता है। हर चीज चुपचाप हाथ जोड़कर सह जाओ, ये ठीक नहीं, कहा सरकार के समाज कल्याण मंत्री महादेवप्पा ने। कोविड में डॉक्टरों का फायदा तो अब पानी की कमी से टैंकर मालिकों का। बिना बारिश के राज्य के कई इलाके सूखे से जूझ रहे हैं, तो खासकर पानी को लेकर गर्मियों की शुरुआत से पहले ही नदी नाले तालाब में कम होने लगा है वाटर लेवल, जिसके पीने के पानी की परेशानी बढ़ गई है। गांव शहर रायचूर, कोप्पड़, बीजापुर के बाद अब राजधानी बेंगलुरु के कई इलाके जिस तरह कोविड में कुछ डॉक्टरों ने लूटा था जनता को, तो अब पानी की कमी से वाटर टैंक माफिया अपने लूटने का धंधा शुरू कर दिया है। मनमानी टैंकर के रेट बढ़ाकर जो पैसे वाले हैं उनके तो घर में बोरवेल और टैंकर भी आएंगे। अब पानी पर भी महंगाई की मार गरीबों पर ही पड़ेगी, जबकि पालिका को एक रेट फिक्स करना होगा पानी टैंकर मालिकों को, वरना पानी के लिए भी लोग कर्ज में डूब जाएंगे। एक घर पर 21 बैंक से 5 करोड़ का लोन, घर के तमाम कागजात दुरुस्त हैं, हमें भी लोन चाहिए, ऐसे कई लोगों के चप्पल फट जाते हैं एक लोन के लिए बैंक के चक्कर काट कर। मगर बेंगलुरु के बेगूर में रहने वाले श्रीकंठ ने वो कारनामा किया जो कोई नहीं कर सकता। एक घर पर कारपोरेट सोसाइटियों से लेकर 21 नेशनलाइज बैंकों से पूरे 5 करोड़ का लोन लेकर फरार। अब इस घर पर तमाम 21 बैंक वालों ने नोटिस और काले रंग से यह घर हमारा है लिखकर बेचने के लिए तैयार। तो आखिर किसका होगा ये घर? इसी संघर्ष में है नेशनलाइज बैंकों से लेकर कोऑपरेटिव बैंक के वर्कर्स। बम धमकी मेल की कोई भी जानकारी देने से जीमेल कंपनी का इनकार। पिछले दिनों 70 से ज्यादा स्कूल्स को बम रखने का धमकी भरा मेल आने से बेचैनी का माहौल बन गया था। इसी की जांच में जुटी पुलिस को एक और झटका लगा है। जांच के दौरान मेल को लेकर कोई भी जानकारी देने से जीमेल कंपनी ने किया इनकार। इस मामले में VPN और IP एड्रेस को ढूंढ निकाला था पुलिस ने। टेक्निकल एविडेंस के चलते
इंटरपोल को लेटर लिखा था। पुलिस ने इस नोटिस को डोंट केयर करते हुए हम ऐसी कोई जानकारी नहीं दे सकते कि इस इनकार से बड़ा खतरा हो सकता है देश की जनता और जांच एजेंसियों को, क्योंकि जानकारी देने से इनकार करें मेल कंपनियां डिटेल्स देने को लेकर तो इससे और हौसले बढ़ेंगे धमकियां देने वालों के, क्योंकि मामला किसी एक का नहीं पूरे देश और समाज की सुरक्षा का है। गर्मी में बच्चों का खास रखें ख्याल, डॉक्टर्स की माँ बाप को बड़ी सलाह। मौसम बदल रहा है, धूप से गर्मी का तापमान अब से ही बढ़ने लगा है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल गर्मी का तापमान आपको और आपके बच्चों को परेशान कर सकता है, जिसमें पानी की कमी और हीट स्ट्रोक से कई तरह की बीमारियों की रोकथाम करनी है तो धूप में खेलने से बच्चों को होगा रोकना और साफ पानी का फलों का करें ज्यादा इस्तेमाल, वरना स्किन, थकान, सांस लेने में तकलीफ, सर चकराना, उल्टी, पेट दर्द, बुखार ऐसे कई लक्षण होंगे। तपतपाती गर्मी का करेंगे ज्यादा इस्तेमाल, खासकर बच्चों को लेकर कोई लापरवाही ना बरते। माँ बाप शुरुआत में ही 20% बढ़े हैं बच्चों में ऐसे केसेस, कहा डॉक्टर्स ने। स्वामी जी की कार पर चप्पलों से फेंकने का मामला, 59 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बागलकोट तालुका कलादगी गांव के श्री गुरु लिंगेश्वर मठ मामले पर रंबापुरी स्वामी जी से नाराज गांव वालों ने रंबापुरी स्वामी जी की कार पर चप्पलें फेंककर अपनी नाराजगी जताई, जिस पर जिला एसपी अमरनाथ रेड्डी ने जानकारी दी कि स्वामी जी के साथ चप्पलों के मामले में इस मौके पर मौजूद 59 लोगों पर केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला दरअसल गद्दी का है, जिस पर सन्यासी की जगह एक संसारी को बिठाकर गलत काम किया है। रंबापुरी स्वामी जी ने कहते हुए समुदाय के लोगों ने इस तरह चप्पलों से निकाली अपनी भड़ास। हुबली अंजुमन इस्लाम कमेटी इलेक्शन, हिंदसगिरी ग्रुप की बड़ी कामयाबी। हुबली अंजुमन इस्लाम कमेटी इलेक्शन जो काफी दिनों से सुर्खियों में था, इसकी एक अहम वजह 2022 फसाद मामले में कैद परिवारों का अपने बच्चों की रिहाई के लिए दबाव अंजुमन कमेटी के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था, जो पिछले 1.5 साल से इस इलेक्शन के इंतजार में रहे। 4 ग्रुपों में बटे 8500 के आसपास वोटर्स ने बड़े वोटों के फासले से यानी 4000 से ज्यादा वोटों को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे अब्दुल हकीम हिंदसगिरी के ग्रुप को कामयाबी दिलाई। इस पर कहा कि तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करके अंजुमन इस्लाम में चलने वाले यूकेजी से पीजी तक के कई इदारों को तरक्की दिलाने का काम करने का भरोसा दिया जीतने वाले उम्मीदवारों ने। धूमधाम से मनाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन। छत्रपति शिवाजी महाराज के आज 394वें जन्मदिन के चलते बीजापुर के शिवाजी महाराज सर्कल पर ढोल ताशों के साथ फूलों की माला डालकर इनके योगदान को याद करते हुए शिवाजी महाराज के जय के नारों के साथ बीजापुर की गलियों में जुलूस निकालकर छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के बधाई दी मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व एमएलए, कारपोरेटर और तमाम समाज के जिम्मेदार ने। परफ्यूम की फैक्ट्री में भयानक आग, 3 मजदूरों की रुकी सांस। बेंगलुरु के दक्षिणी विभाग के रामचंद्रा इलाके में रही परफ्यूम रिफिलिंग फैक्ट्री में अचानक आग लगने से 3 मजदूरों ने वहीं पर दम तोड़ दिया तो अल्लाह बख्श, फैरोज, रियाज, सादिक, इमरान को विक्टोरिया हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। दमकल की गाड़ियां पहुंची आग बुझाने, मजदूरों को बचाने का काम अब भी है जारी। पुलिस पहुंची हादसे की जगह पर। शहर में ज्यादा होते गुंडों की गुंडागर्दी के नज़ारे, तमाम शहरों का यही है हाल। अक्सर हर गली में गुंडों का डर, खासकर राजधानी बेंगलुरु की सड़कों पर रात के वक्त काम से लौटने वालों पर हमला, दबंगगिरी का नज़ारा, रास्ते पर जाने वालों को मारने पीटने के नज़ारे। ऐसा ही एक नज़ारा मारतहल्ली और वर्तुरु की सड़कों पर कल देर रात गुंडों की गुंडागर्दी का वीडियो आया बाहर। अब पुलिस पर उठने लगे हैं सवाल। आप ही देखिए कितनी सुरक्षित है यहाँ की जनता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।